जो लोग नशा करते हैं भांग का, उनके लिए शायद अच्छी वीडियो हो सकती है, क्योंकि मैं आज बताऊंगा कि भांग को किस तरीके से यूज करें, कैसे खाएं कि जो आपके रोगों को तुरंत मिटा दे, रोगों से लड़ने की आपको क्षमता दे। और बहुत सारे रोग जो है भांग खाने से नष्ट होते हैं। क्या है ना, हम सही मात्रा में लें भांग को तो वो फ़ायदा करता है, यदि हम उसको जो है गलत मात्रा में लें तो वही जो है नुकसानदायक। हम जो है आनंद के लिए यदि लें, यदि हम नशे के लिए, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। लेकिन हम आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में लें तो आपको बहुत सारे रोगों में फ़ायदा हो सकता है। हालांकि लोग आज प्रायः जो है नशे के रूप में ही लेते हैं, तो वो जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसी कारण जो है भारत में इसको बैन कर दिया गया कि आप इसको जो है इसका खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सही से उपयोग करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसका जो है वर्णन वेदों में भी मिलता है। एक वेद ऐसी कोई किन्हीं चीज़ों का वर्णन नहीं देता है। जो चीज़ बहुत अच्छा होता है, जो चीज़ बहुत कल्याणकारी होता है, कल्याण के लिए होता है, उन्हीं का वर्णन वेदों में मिलता है। अच्छा, भांग को हम भगवान से उसे भी जोड़ के रखते हैं। ऐसा सोचते हैं कि जो है भगवान शिव जो है इसका सेवन करते हैं, लेकिन भगवान शिव ने शायद सेवन इसलिए किया कि आप लोगों को बता सकें, क्योंकि हम लोगों की जो है मूर्ख बुद्धि है, हम लोग जो है उसको जो है गलत ढंग से प्रयोग करने लगते हैं। हम लोगों को बताने के लिए भगवान शंकर ने भांग को जो है फिर खाया कि जो है इसकी उपयोगिता को बताने के लिए कि ये बहुत उपयोगी। अभी सावन का मौसम चल रहा है, इसमें जो है कांवड़िया लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो भी भांग का नशा करते हैं और भगवान शिव से जोड़ के रखते हैं, चढ़ाते हैं। चलो ठीक है, चढ़ाना तो ठीक है, लेकिन उसका आप नशा क्यों करते हो? आप नशा मत करो, उसको जो है आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में लो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप इसको एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा रमणीक जो है, एक जंगल था, एक वन था, बहुत अच्छा स्थान था। वहाँ पर कोई योगी एक जा रहे थे। उन्होंने जब उस स्थान को देखा तो बहुत अच्छा लगा, उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता आई। और प्रसन्नता इतना आई कि वो जाके तुरंत वहाँ पर बैठ गए और कहने लगे कि महाराज बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर तो ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ तपस्या की जाए तो बहुत अच्छा, यहाँ पर जो ध्यान की उच्चतम अवस्था है यहाँ पर लग जाएगी। कहीं से वहीं पर दूसरा व्यक्ति भी आया जो मद्यपान करता था, जो मदिरा पीता था, और जब उस स्थान को देखता है वो भी, तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। सोचता है कि जो है स्थान बहुत अच्छा है, बड़ा शांत है वातावरण है, यहाँ पर जो है पीट के यहाँ पर जो है बैठ के पीने में एक अलग ही आनंद आ जाएगा, और वहाँ पर पीता। मेरे कहने का मतलब है एक ही जगह है, लेकिन सोचने वाले व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं हैं, जो उसकी प्रकृति है, उसी तरीके से वो सोचता है। उसी अच्छा, मान लें कि भगवान भांग खाते हैं इसलिए हम भांग खाते हैं, चलो भगवान को चढ़ाया प्रसाद रूप में, हम भी भांग खा लें। चलो भगवान तो विष भी पिए थे, अब तुम भी सोचो कि भगवान ने जो है इतना सारा विष पिया था, चलो उसका जो है हम थोड़ा सा बूंद भी पी लें, तो आप सहन कर पाओगे या क्या आप बचे रह सकते हो? नहीं बचे रह सकते। इसलिए देखा दाखी मत करें। वो सामर्थ्यवान हैं, वो यदि करते हैं तो वो उनके अंदर शक्ति है, लेकिन आपके अंदर शक्ति नहीं है। इसलिए भांग को आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में लो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आपके जो है ध्यान को बहुत उच्चतम अवस्था तक पहुंचा सकता है यदि आपने जो है भांग को औषधि के रूप में लिया। यदि ज़्यादा लिया तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। वैसे तो भांग दिव्यौषधि है, बहुत सारे रोग को जड़ से नष्ट करने वाला है। शायद इसी कारण भगवान शिव को भांग से जोड़ा गया, लेकिन हम संसारी जन इतने मूर्ख हैं कि हम उन चीज़ को नहीं समझ पाए और हम उसको जो है नशे में लेने लगे। कुछ ऐसे रोगों की चर्चा करता हूं जो रोग में जो है भांग बहुत ही फायदेमंद होता है। सबसे पहले जिन लोगों के कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो लोग क्या करेंगे कि भांग की पत्तियों का रस निकाल के 2 बूंद यदि कान में डाल लेते हैं तो आपको कितना भी भयंकर दर्द हो रहा होगा, चुटकियों में आपका ठीक हो जाएगा। कान भी बहता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। यदि आपको नींद ना आने की शिकायत है, अनिद्रा की शिकायत है, आप विचार में खोए रहते हैं, तो आपके लिए भांग बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आप नॉर्मल भी सूंघ सकते हैं, लेकिन आप जो है क्या करेंगे, भांग की पत्तियों को आप सुखाएंगे, सूख जाएगा तो उसका पाउडर बना लेंगे, तो आप जो है सूंघ लेंगे। जिस समय आपको नींद ना आती होगी, विचार में खोए रहते होंगे, तो आपको बहुत फायदेमंद हो सकता है। यदि आप 2 ग्राम सर्पगंधा के साथ में इसका यूज करते हैं, दोनों मिक्स करके आप रख लिए, 5 ग्राम जैसे आप ले लिए जो है भांग का पत्ता सुखाने के बाद में, और उसमें जो है 2 ग्राम के समथिंग जो है सर्पगंधा आप मिला लें, और जब भी आपको दिक्कत हो तो आप इसको ले सकते हैं।
यदि आपको जो है डिप्रेशन की शिकायत है, मानसिक तौर पे आप बीमार हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता हमेशा रहता है, तो आप जो है भांग के पत्तों को जो है आप अपने पैरों पे रगड़ेंगे प्रतिदिन, तो आपको ये भी दिक्कत बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी। भांग का असर केवल रोगों में नहीं होता, बल्कि जो है हमारे ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचाने में भी मदद करता है। शायद इसलिए भांग को शिव से भी जोड़ा गया कि शिव ध्यानी है। यदि आप ध्यान करते हैं और भांग का सेवन औषधि के रूप में करते हैं, तो आपका ध्यान बहुत जल्द ही पुष्ट होने लगेगा। ध्यान की उच्चतम अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे। हमारे सिर में स्थित पीनियल जो ग्लैंड होता है, उसको भी सक्रिय करने का काम करती है भांग। इसलिए भांग का सेवन आप आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।